तो भाई एवरीवन, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं और सवाल नंबर 7 करेंगे। क्या है आपका चैप्टर 9 है, क्लास 10th है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। 7वां सवाल क्या बोला गया है, ध्यान से आप लोग पढ़ोगे क्योंकि 2011 में आया हुआ सवाल है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो अवतल दर्पण के लिए लिखोगे, ठीक है ना, अवतल दर्पण है तो लिखोगे अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है आपकी, आर। क्या होती, कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर। काय में होती है आपकी, माइनस में होती है वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की, याद रखना। इसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो क्या है आपकी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यू। वो दे रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो काय में होती है आपकी, माइनस में। आपसे क्या पूछिए, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यानी आपसे क्या पूछा है, बी पूछा है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो आसानी से करेंगे, अच्छे से करेंगे। आपको हमने बताया था दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो वो होता है एफ बराबर क्या होता है आपका, r/2। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर कितनी है, माइनस के 20/2, 2 ढाई 10। तो यहाँ से जो है आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा आपका माइनस के 10 सेंटीमीटर। और आपको यू दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है माइनस के 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। किससे, दर्पण के सूत्र से, ठीक है। दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/एफ बराबर 1/बी प्लस 1/यू। एफ कितना है आपका, -1/10 और 1/बी माइनस 1/15। यू का मान कितना है, 15। तब क्या हो जाएगा, माइनस के 1/10 बराबर, नहीं यहाँ माइनस है, इधर किसका हो जाएगा आपका, प्लस। किसका हो जाएगा, प्लस। कितना हो जाएगा, 1/15 बराबर 1/बी। जब इनका लासा लोगे तब आ जाएगा वो आपका 30। 10 तियाँ 30, तो -3 × 1 प्लस 15 दूनी 30, 2 × 1 बराबर 1/बी। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस 2 और बटे 30 बराबर 1/बी। तो -1 यहाँ 30 बराबर हो जाएगा 1/बी। तिरछी गुणा करोगे तो माइनस के बी बराबर आपका 30, तो बी बराबर आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से कितनी है, माइनस के 30 सेंटीमीटर। सारा प्रोसेस आपने ही किया है, बस मैंने तो आपको केवल राह दिखाई है क्योंकि आप ही अपने आप प्रश्न को आसानी से कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। बोला गया एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसी वस्तु के दोगुना वास्तविक को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, ये आपको बताना है। उत्तल लेंस के लिए आपका 8वां सवाल। तो आपको दिख रहा होगा 8वां सवाल कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी अब कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर। हमने बताया था उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में होती है, ठीक है। किसी वस्तु के दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। देखो हमने आपको बताया था आपका जो आवर्धन होता है वो कितना होता है आपका, b/u। यही होता है आपका उत्तल लेंस का आवर्धन। इसमें आपका माइनस का चिन्ह नहीं लगता, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना आपका, कितना प्रतिबिंब, 2 गुना। किसी वस्तु को 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना है आपका, 2 गुना। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, b/u। यहाँ से जब तिरछी गुणा करोगे तो b बराबर आ जाएगा आपका 2u। आ गया। अब लगा दीजिए आपका लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से वस्तु का हो गया ना 2 गुना। देखो एक अगर वस्तु है तो 2 गुना वस्तु कितनी दूरी पर रखी, 2 गुनी दूरी पर। तो यही तो बोला गया है कि 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, यानी 2 गुना जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ पर रखा जाना चाहिए वस्तु को,
तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/b और -1/u। ठीक है, लेंस में आपका माइनस लगता है, दर्पण में प्लस का होता है। यह कितना है आपका 1/20 बराबर 1/b और क्या हो जाएगा b कितना है आपका 2u। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम रख देंगे। तो 1/20 बराबर 1/2u माइनस के क्या हो जाएगा u हो जाएगा नहीं। b बराबर कितना रखा हमने 2u, ये आप देख पा रहे हो ना, b का मान रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/20 बराबर 2u, एलसीएम हो गया, 2u से 2u कैसे गया 1 बचा और माइनस u से u यानी 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2u, और 2u से भाग करोगे एक बार जाएगा तो 1 एकम 1, u से u कट जाएगा, 2 बचेंगे, 2 एकम 2। तो 1 आपका 20 बराबर हो जाएगा -1/2u। तिरछी गुणा करो तो 2u बराबर हो जाएगा -20। तो u बराबर हो जाएगा -20/2 यानी 2 ढाई 10। u का मान आ गया आपका -10 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है। तो वस्तु जो है कितनी दूर रखनी चाहिए आपकी 10 सेंटीमीटर दूर रखी जानी चाहिए। और b कितना हो जाएगा, b बराबर है आपका 2u। तो b बराबर हो जाएगा 2 गुणा -10, तो b बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए, वास्तविक, जिसमें माइनस चिन्ह होता है तो क्या होता है वास्तविक। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, तो 9वां सवाल वो भी आसानी से करेंगे हम लोग। ठीक है, आंसर तो आपने निकाल ही लिया। ठीक है, बोला गया एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरह 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सवाल इम्पोर्टेंट है और 2014 में भी आया, 2015 में भी आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे और आराम से करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तल लेंस के लिए क्या है आपका 10 सेंटीमीटर के दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 2 गुना बड़ा बनता है। ठीक है ना, एक उत्तल लेंस की 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, यानी कि जो u दे रखा है वो दे रखा है आपको -10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके क्या बोला गया है कि देखो उत्तल लेंस क्या है आपका, तो मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊं। ये है आपका उत्तल लेंस, क्योंकि फिर कहोगे यार सर आप समझाते नहीं हो, डायग्राम से समझा दिया करो। ठीक है, ये है आपका उत्तल लेंस। ये होता है प्रकाशीय केंद्र हो इस तरफ रखिए, यहाँ पे होता है आपका f1 और यहाँ पे होता है आपका 2f1, यहाँ पे होता है f1। ठीक है, इसमें 2 फोकस हो, इधर होता है आपका f2 और इधर क्या होता है आपका 2f2। चित्र आप देख पा रहे हो ना आसानी से। और मान लीजिए आपने ये वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी है कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोला गया है। आगे उसने क्या बोला, आगे उसने बोला था कि वस्तु की ही तरफ 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कि सर वस्तु की तरफ, यानी कि वस्तु जिस साइड में रखी उसी तरफ आपका जो है 2 गुना बड़ा क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका यम बराबर हो जाएगा b/u। यही होता है लेंस का। तो 2 गुना बड़ा बनता है, 2 बराबर क्या हो जाएगा b/u। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा आपका 2u हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही तो बोला है वस्तु की तरफ ही 2 गुना बड़ा बनता है, यानी इसी तरफ जो है प्रतिबिंब बनता है आपका 2 गुना बड़ा, यानी ऊपर की साइड में बनता है कि नहीं। तो आप समझ गए होगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b बराबर 2 और गुणा -10, तो b बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये आ गया। ठीक है, अब आपका b भी आ गया, u भी पता चल गया। ठीक है, b कहाँ से हमने निकाला, यहाँ से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन गया वस्तु की ओर। ठीक है, और आपको u भी पता है, u कितना है आपका -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या निकालोगे आप लोग, इसके बाद और क्या बोला गया है कि यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरह 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या निकाल लें, यप निकाल लें। ठीक है ना, तो यप निकालोगे, यहाँ से क्या लिखोगे लेंस के सूत्र से। ठीक है, क्या लिखोगे लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/b और -1/u। तो 1/f बराबर 1/b,
बी का मान कितना है आपका -20 सेंटीमीटर, -20 और यू का मान कितना है -10, माइनस माइनस प्लस 1/10। तब 1/F बराबर हो जाएगा, यहाँ से लासा लोगे 20, 10 एकम 10, ठीक है, प्लस 10 दूनी 20, 2 गुणा 1। तो यहाँ से 1/F बराबर आ जाएगा -1 प्लस 2/20, यानी कि 1/20। तो 1/F बराबर आ गया आपका 1/20, तिरछी गुणा करोगे तब F का मान आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब क्या बोला आगे? आगे बोला गया है कि यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरह 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। अब ये बोला गया है कि अब इसको जो वस्तु कहाँ रखें, 20 सेंटीमीटर दूर रख दें, यानी कि इसी तरफ रखें। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो आप पूछा गया कि जो बी है वो कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो आपको जो यू अब रखा गया है वो कितना रखा गया है, -20 सेंटीमीटर, ये हुआ। आप बोला गया है आपसे क्या, बी कहाँ पर बनेगा, ठीक है। कहाँ पर बनेगा तो अभी हम निकालते हैं इसको। क्या सूत्र लगाएंगे, फिर दोबारा लगाएंगे किसके, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, यानी दोबारा लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 1/F बराबर 1/B और -1/U। तो F कितना है आपका, F आ गया 1/20 सेंटीमीटर और 1/B। U कितना है आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20। तो अभी 1/20 इधर क्या है प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 1/20 बराबर 1/B। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा आपका 20 बराबर 1/B। तिरछी गुणा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 0B बराबर 20 और B बराबर क्या आ जाएगा 20/0। जब भी कोई बटे में 0 होता है तो उसका मान कहाँ आता है आपका, अनंत। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा साथियों, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। तो ये आपका जो है राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।